हाय व्यूवर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 26 डेमोस्ट्राटिवोस। तो क्या है ये डेमोस्ट्राटिवोस? बहुत सी लाइंस में हम बोलते हैं दिस, ठीक है। दिस मीन्स जो हमारी चीज़ पास पड़ी होती है मीन्स ये, या फिर दैट मीन्स वो। तो दिस और दैट में फ़र्क, क्योंकि इंग्लिश में तो सिर्फ दो ही होते हैं, दिस और दैट, इसमें तीन हैं, ठीक है। तो वो देखते हैं हम किस तरह से बोले जाते हैं और लाइंस उस पर कैसे बनती हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। और इससे पहले जो इसकी प्रीवियस वीडियो थी चैप्टर नंबर 25, जिसमें मैं कुछ वर्ब्स लेके आई थी, वो भी मैंने इसमें वो ही वर्ब्स यूज़ करने की कोशिश की हैं थोड़ी बहुत। तो देखते हैं किस तरह से बोलते हैं ये डेमोस्ट्राटिवोस। ओके, ये सिंगुलर, ठीक है, प्लूरल। दिस मीन्स ये जो हमारे पास पड़ा हो, ठीक है। पहले मैं आपको पूरा बता देती हूँ कि मैंने ये यहाँ पे क्यों लिखा है इस तरह से। थोड़ा मतलब बिल्कुल पास पड़ा हो, थोड़ी दूर हो, ठीक है, बहुत दूर नहीं, थोड़ी दूर, मे बी जिस तक हम पहुँच ना सकते हो बट जिसे दूर भी ना कह सकते हो, ठीक है, मिडल में। और बहुत दूर मीन्स दैट, राइट, बहुत दूर पड़ा हो। तो एस्ते मीन्स पास वाला, मास्कुलिनो, ठीक है। ये पास वाला फेमिनिनो में, फीमेल में, मतलब एस्ता। और ये जो इसके बीच में रेड में आ रहा है, ठीक है, ये होता है जब हम किसी का जेंडर ना बता पाएँ, ठीक है, मतलब जब किसी का ऑब्वियसली जेंडर हो ही ना, या फिर जब किसी का जेंडर हमें पता ना हो, ठीक है, किसी चीज़ का जेंडर हमें पता ना हो, तब भी ये बोलते हैं एस्तो, ठीक है। तो एस्ते, एस्तो या एस्ता, ठीक है, ये हो गए सिंगुलर में, मतलब ये। और एस्टोस, एस्तास मीन्स ये सब, ठीक है, मीन्स दीज, ठीक है। तो दिस एंड दीज, राइट। मस्कुलिनो में एस्टोस और फेमिनिनो में एस्तास, ओके। मास्कुलिनो में एसे मीन्स हमारे से थोड़ी ही दूर पड़ा है, जहाँ तक हम पहुँच भी नहीं पा रहे हैं बट उसे दूर भी नहीं कह सकते, ठीक है। तो ऐसे, एसो अगेन जिसमें जेंडर ना बता पाए। एसा मीन्स फीमेल में, और एसोस मास्कुलिनो में प्लूरल, एसास फेमिनिनो में प्लूरल, ठीक है, मतलब थोड़ी ही दूर। ये सब लाइन हो गई थोड़ी ही दूर वाली, ठीक है। और बहुत दूर वाली अकेल, ठीक है। अकेल मीन्स दैट। अकेयो अगेन जिसका जेंडर या तो हमें पता ना हो या फिर जिसका जेंडर हो ही ना, ठीक है। अकेल या अकेयो, अकेया, ठीक है, अकेया मीन्स दैट इन फीमेल, ठीक है, फेमिनिनो। अकेयोस मीन्स प्लूरल में, मास्कुलिनो में अकेयोस, और अकेयास फीमेल में, प्लूरल में, ठीक है, प्लूरल में फीमेल अकेयास। तो दैट, ये भी एक तरह से दैट ही हुआ, ठीक है, पास नहीं है तो दैट, दैट एंड दोज, राइट। और ये दिस एंड दीज, ओके। तो देखते हैं इस पे कुछ एग्जाम्पल्स। ओके, एस्ते गातो, क्योंकि गातो जो है वो हमारा होता है मास्कुलिनो में, ठीक है, तो मेल जेंडर में आता है तो एस्ते। एसे गातो मीन्स ऑब्वियसली थोड़ी दूर, ठीक है, एसे गातो। और अकेल गातो, अकेल बहुत दूर, ठीक है। एस्ता कासा मीन्स फीमेल में, ठीक है, कासा क्या आता है, ला कासा, राइट, तो फीमेल में काउंट होता है। तो एस्ता कासा, एसा कासा थोड़ी दूर, और अकेया कासा, ठीक है। तो ये था मेल और फीमेल का तीनों में डिफरेंस। और इसी के साथ अगर एस्तास कासास हो गया तो ऑब्वियसली प्लूरल में हो गया, राइट। अब देखते हैं इस पे कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ लाइन पे एग्जाम्पल्स, ठीक है, सेंटेंसेस। ओके, एस्ता कासा एस मुई बोनीता, ठीक है, ये घर बहुत सुंदर है। और एस्तास कासास सोन मुई बोनीतास, ऑल राइट। अब जैसे कि मैंने आपसे पहले भी एक वीडियो में कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं एक तरफ एक चैप्टर में आपको मैंने वर्ब समझा दी है तो वो कभी आएगी नहीं। और वर्ब सेर और एस्तार तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, बहुत छोटी छोटी चीज़ों में यूज़ होती हैं। तकरीबन आपने देखा होगा कि जितनी भी अभी तक मैं
शेर और इस्तार से पहले भी या उसके बाद भी मैं वीडियोस लेके आई हूँ और लाइंस बनाई है हमने, उसमें तकरीबन शेर और इस्तार वर्ब यूज़ होती ही होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है। तो जिसने मेरा वो भी चैप्टर ना देखा हो प्लीज़ 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 एक बार ज़रूर देखिए। ओके, तो esta casa es muy bonita, ठीक है, मतलब कि ये घर बहुत सुंदर है। अब ये वर्ब कौन सी है, शेर वाली, ठीक है। तो एक मतलब कि ये सिंगुलर है इसलिए ये आई थर्ड पर्सन इन सिंगुलर वाली वर्ब, ठीक है। जिसके सामने ये वर्ब है, जिसने कॉपी पे नोटबुक पे अपनी या फिर फ़ोन पे नोट डाउन की हुई है, वो प्लीज़ कंपेयर करके देखिए। एक चीज़ आई तो वर्ब लगी एस, मतलब इज़, राइट। एंड बहुत सारे घर आए या बहुत सारी कोई भी चीज़ आई प्लूरल में, ठीक है, तो वर्ब कौन सी लगी, अगेन आर, ठीक है, इज एंड आर, तो शेर वाली वर्ब अगेन लगी, राइट, क्योंकि ऑब्वियसली एक ही टॉपिक पे बात हो रही है तो वर्ब भी सेम लगेगी। ओके, उसके बाद एस्ता का बन गया एस्तास प्लूरल, कासा का बन गया कासास प्लूरल, वर्ब भी सिंगुलर से आगे प्लूरल में, ठीक है, थर्ड पर्सन इन सिंगुलर, थर्ड पर्सन इन प्लूरल। मुई मुई ही रहेगा, इस पे भी मैं एक टॉपिक लेके आऊँगी, मुई और मुचो का क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो मुई मीन्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल और ब्यूटिफुल। ऑब्वियसली इंग्लिश में बोलते हैं दीज हाउसेज आर वेरी ब्यूटिफुल, बट इसमें ये जो एडजेक्टिव है ये भी चेंज होगा, ठीक है, इसमें भी प्लूरल आएगा, ठीक है। तो बोनीता y bonitas। ओके, este puente es muy grande, मतलब puente मीन्स ब्रिज, पुल, ठीक है। तो este puente, क्योंकि puente क्या गिना जाता है मेल में, तो आ गया este puente es muy grande, ok, estos puentes son muy grandes, ठीक है। अभी जो मैं ये लाइंस लेके आई हूँ ये मेल और फीमेल वाली लेके आई हूँ। एक मैं और वीडियो बनाऊँगी इसी डेमोस्ट्रेटिवो पे, उसमें सिर्फ वो एस्तो एसो और अकेयो लेके आऊँगी, ठीक है, ताकि हमें डिफरेंस पता लगे, क्योंकि उसका बोलने का तरीका थोड़ा अलग है, ठीक है। काउंट डेमोस्ट्रेटिवोस में ही होते हैं बट तरीका थोड़ा अलग है। तो este puente es muy grande और estos puentes son, अगेन वर्ब आगे, muy grandes, ठीक है, बहुत बड़े हैं ये पुल और बहुत बड़ा है ये पुल, ठीक है। ओके, necesito ese llavero, necesito ese llavero, ठीक है। आई नीड दिस की चेन, की रिंग, जो भी आप कहते हैं, ठीक है। necesito, I need that, sorry, that key ring। necesito esos llaveros, ठीक है। अब necesito मतलब I need, तो आ गई verb, ठीक है, ये तो as it is रहेगी, सिंगुलर हो या प्लूरल, ठीक है ना, मतलब I need तो I need ही रहेगा, ठीक है। और esos llaveros वो चेंज हो जाएगा, demostrativos भी और नाउन भी, ठीक है, प्लूरल में आ जाएगा। ओके, अब आया लिम्पियो एसा यावे, ठीक है। मैं ये चाबी साफ़ कर रही हूँ, अचानक से कोई आया और मैं उसे बता रही हूँ कि मैं वो वाली चाबी, ठीक है, वो जो उधर पड़ी है वो मैं साफ़ कर रही हूँ। तो लिम्पियो एसा यावे, लिम्पियो एसास यावेस, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, यावे की बजाय कोचे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लिम्पियो की बजाय कोई और वर्ब हो सकती है, ठीक है। तो लिम्पियो मीन्स साफ कर रही हूँ, लिम्पियार है ये वर्ब, ऐसा यावे मीन्स दैट की, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मैं नाउन, जो मैं वर्ड्स लेके आई हूँ जैसे वोकाबुलारियो, वो भी न्यू है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी कि हर चैप्टर में वोकाबुलारियो भी आपको कुछ ना कुछ नई मिलती रहे। ओके, puedes traer aquella carpeta, मतलब puedes हमने कल ही लास्ट चैप्टर में ये वर्ब पढ़ी है पोदेर, ठीक है। तो puedes traer, traer वाली वर्ब भी हमने पढ़ी थी। अब ये न्यूट्रल में इसलिए आई है क्योंकि जब दो वर्ब्स इकट्ठी आती हैं, ठीक है, तो आगे वाली का वो लगता है कॉन्जुगार करते हैं हम उसको, ठीक है, पर्सन और टाइमिंग के हिसाब से, और सेकंड वर्ब लगती है सिन कॉन्जुगासियन, ठीक है, सिन कॉन्जुगासियन लगती है, मतलब एज इट इज़ लगती है, जैसे कि उसका ना तो कोई पर्सन है और ना ही कोई टाइमिंग है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी बहुत आदत है इस वर्ब को न्यूट्रल बोलने की, आई एम सॉरी,
बट इसे कहते हैं सिन कॉन्जुगासियोन, ठीक है। और मेरे जो स्टूडेंट्स अभी मुझे सुन रहे हैं, आई एम श्योर वो समझ रहे होंगे कि मैं न्यूट्रल क्यों बोलती हूँ, ठीक है। तो ये वर्ब जो है ये कॉन्जुगार होती है, और सेकंड वर्ब हमेशा सेकंड वर्ब ही सिन कॉन्जुगासियोन लगेगी, ठीक है। तो पुएदेस ट्रायर, कैन यू ब्रिंग दैट फाइल, ठीक है। अकेया कारपेता, तो कारपेता क्या है, फीमेल, तो इसके लिए लगेगा अकेया, ठीक है। पुएदेस ट्रायर aquellas carpetas, ठीक है। कैन यू ब्रिंग दोज फाइल्स, ऑल राइट, ओके। aquel hombre, ठीक है, that man lleva libro, ठीक है। that man brings book, ठीक है। ब्रिंग्स अ बुक वैसे हो सकता है, बट मैंने इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, अदरवाइज़ हम फिर लग जाते हैं ऊन क्यों आया, एल क्यों आया, ठीक है, इसलिए मैंने नहीं लिखा। सिंपली मैंने लिखा है कि वो आदमी बुक ला रहा है, ठीक है, बुक है उसके पास, वो बुक कैरी कर रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि ये बार जो वर्ब है वो कई जगह यूज़ होती है, तो इस वक्त ये कैरी करने में यूज़ हो रही है कि कैरी की हुई है उस आदमी ने बुक, ठीक है। aquellos hombres llevan libro, ठीक है, तो उन आदमियों ने कैरी की हुई है बुक, ऑल राइट। aquellos hombres मीन्स दोज मैन एंड दैट मैन, ठीक है। तो यहीं तक थी हमारी ये demostrativos का चैप्टर। आई होप आपको ये भी चैप्टर पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट करके कुछ भी आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट है बता सकते हैं, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी। और कुछ आपके माइंड में आ रहा है कि बिकॉज़ मेरी अगली वीडियोस जैसे कि मैंने आपको बताया मुई मूचो पे हो सकती है या और किसी भी टॉपिक पे हो सकती है, ठीक है, जो कि मुझे लग रहा है कि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप चाहते हैं कि उससे पहले भी कुछ और आना चाहिए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, मैं बिल्कुल लेके आ सकती हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने बोल दिया है कि मुई मूचो पे आएगी तो मैं पहले वही लेके आऊँ, ठीक है। आपको अगर लगता है कि इससे अलावा और कुछ आपको दिलचस्पी हो रही है पढ़ने में, तो ऑब्वियसली मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। हasta luego।